बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। बोधि वृक्ष बहुत महान वृक्ष के रूप में हम सबको ज्ञान देंगे। अशोक सम्राट जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध भगवान का चिन्ह को देश में स्थापित किया, आज हमारा तिरंगा झंडा में भी अशोक चक्र ही है, हमारा संविधान में भी अशोक चक्र ही है, और हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी अशोक चक्र का सिंबल से ही चलता है। काश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कम से कम 10-12 साल और मिला होता। 1956 में बहुत जल्दी चले गए हमको छोड़ के। नमन करता हूं आप लोगों ने बुद्ध का संदेश को लेते हुए बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पे आप लोग ने आगे चलने का कदम उठाया है। आज के दिन में विशेष रूप से बुद्ध का संदेश को आपके सामने में और आपके माध्यम से दुनिया के सामने में रखना चाहता हूं। आज विश्व में लड़ाई चल रहा है, जगह जगह मारामारी चल रहा है। आज 2567 साल पहले जो बुद्ध का संदेश था, उस संदेश को और भी मजबूती से आगे ले जाने का वक्त आ गया है। इसलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र का जो संघ है, यूनाइटेड नेशन में कहा कि हमारा देश, दुनिया को हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने बुद्ध दिया है। हमने शांति का संदेश लेकर के जो बुद्ध भगवान ने जो फैलाया है, अशोक सम्राट ने देश विदेश में फैलाया है, आज हमारा देश का प्रधानमंत्री बुद्ध का संदेश को दिया है। हम एक भारतीय हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम बुद्ध का देश में जीते हैं, बुद्ध का देश में जन्म हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में जितना भी बौद्ध है, उसका सबसे बड़ा सपना है बुद्ध भगवान का देश, भारत देश में एक बार जरूर जाना है। बोध गया जाना है, सारनाथ जाना है, कुशीनगर जाना है, लुम्बिनी जाना है, ये सबका इच्छा है। इसलिए हमारा अपना बहुत दायित्व है। हम सिर्फ बौद्ध है कहने से नहीं होगा, बौद्ध होने के नाते हमारे ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मैं किसी भी राष्ट्र में जाता हूं, किसी भी देश में जाता हूं, आजकल मैं बुद्ध भगवान का एक प्रतिमा, उसका स्टेचू को मैं गिफ्ट करता हूं। ये एक बुद्ध का संदेश है। संविधान को लेकर के हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाला है। आप सबको मालूम है 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने फैसला किया कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके दिए हुए संविधान को हमेशा हमेशा बचाए रखने के लिए संविधान दिवस मनाना जरूरी है। तो 10 साल पूरा हो गया संविधान दिवस मनाते हुए। 2014 से हमने शुरू किया था और इस साल संविधान दिवस का 75 साल पूरा होगा 26 नवंबर को। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, भारत सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा, आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हम लोग मनाने वाले हैं। तो हम सबको सिर्फ बौद्ध ही नहीं, संविधान हमारा जीवन का मूल मंत्र देने वाला किताब सिर्फ नहीं है, ये हमारा आत्मा है। इसलिए हर एक भारतीय को संविधान दिवस मनाना चाहिए। इसलिए संविधान को लेकर के कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया में पॉलिटिक्स खेलता है। मैंने पिछली बार भी देखा है, कुछ लोग संविधान को लेकर के मजाक उड़ाते हैं, संविधान के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं, एक जहर की तरह फैलाता है। ये कहने का बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने निर्णय कर लिया है कि संविधान दिवस मनाने के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए भारत के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये हमारा सरकार का ये कसम है, ये हमने ठान लिया है। इसलिए हमने 2014 से संविधान दिवस मनाने का शुरू किया है। बाबा साहब से जुड़े हुए तीर्थ स्थल आज विकसित हो रहा है। बाबा साहब के चरणों को छूते हुए लंदन में जाकर के बाबा साहब अंबेडकर जिस घर में बैठ करके वकालत का पढ़ाई किया, उसी घर को
भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर के खरीद लिया है, गोरे लोगों से, अंग्रेजों से खरीद करके उसको म्यूजियम बना दिया है और हमेशा हमेशा के लिए वो बाबा साहब के नाम पे समर्पित रहेगा। जिस घर में बाबा साहब रहते थे दिल्ली में, महापरिनिर्वाण भवन के नाम से वो भूमि को विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में 2017 में मोदी जी ने जो निर्माण किया है, आज विश्व के लोग वहां आते हैं और बाबा साहब के महान विचारों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। बाकी नासिक का बारे में आप जानते हैं, दीक्षा भूमि के बारे में जानते हैं। आज मैं महाराष्ट्र में आया हूं, नासिक में, और 2 खुशखबरी लेके आया हूं। अभी अभी कैबिनेट में मोदी जी का नेतृत्व में पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है कि जिस भाषा को भगवान बुद्ध बोलते थे, वो प्रचार करते थे, उस भाषा को मराठी भाषा के साथ, बंगाली, प्राकृत, जो जैन का भाषा है, महावीर भगवान का भाषा है, असमिया भाषा, सबके साथ में प्राचीन पाली भाषा को क्लासिकल भाषा के रूप में पूर्ण रूप से दर्जा देने का मोदी जी का सरकार ने फैसला किया है। आज हम यहाँ में जितने बैठे हैं, हमारा मन में एक चीज पक्का है, हम तो जन्म बाद में हुए, लेकिन हम जब जन्म हुए तब तक संविधान हो चुके थे। हम जब तक जन्म हुए इस दुनिया में आए, बाबा साहब आकर के चले गए थे, तो हमारा जिंदगी में इतना परेशानी नहीं हुई। लेकिन आप सोच के देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर आने से पहले हमारा क्या हालत था। हम शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, हम रिजर्व कैटेगरी से जरूर आए हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा है, पाँव में जूता नहीं होने से भी हाथ में किताब जरूर होना चाहिए। हमने मेहनत किया, मेहनत करके लोकसभा, राज्यसभा में किसी से कम नहीं, हम बराबर का बैठ करके बात करते हैं। ये हमको हिम्मत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए आज जब हम लोग बाबा साहब के नाम से कुछ भी काम करते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को मारने के लिए नहीं, लेकिन किसी के नीचे भी हम नहीं झुकेंगे। नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये बाबा साहब का संदेश है। तो यही बाबा साहब को सही तरीके से हम समर्पण दे सकता है अगर हम ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान ही इंसान का ताकत होता है। आपने मुझे यहाँ कुछ रिक्वेस्ट किए हैं, यहाँ संस्था का ग्रंथालय के बारे में भी लिखा है, आपको हॉस्टल बनाना, बाकी चीज जो भी मदद चाहिए भारत सरकार की ओर से पूरा आपको मदद करूंगा। हम स्पोर्ट्स का फैसिलिटी दे सकते हैं, लाइब्रेरी बनाने का फैसिलिटी दे सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग बनाने का, और लड़कों को, लड़कियों को, युवाओं के लिए काफी हम लोग मदद कर सकते हैं। ऑर्फन बच्चे को ऑर्फन होम वगैरह कई चीजें देने के लिए हमने सोचा है। मैं आपके बीच में आकर के धन्य महसूस कर रहा हूं। और फिर से लाखों लोग, आज सुबह से लेकर के रात तक कितने लाखों लोग यहाँ आकर के बुद्ध भगवान का दर्शन करके, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके चले गए। जो हमारे बीच में अभी यहाँ नहीं है, उनको भी मेरा तरफ से मेरा संदेश कि हम लोग एक साथ चलेंगे, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे एक साथ चलेंगे और मिल करके काम करेंगे और दुनिया में शांति का मैसेज को पुरजोर पहुंचाने का प्रण लेकर के मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।